बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे कि लेयर्स ऑटोकैड के अंदर क्या होती हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें यह है कि कोई भी हमने अगर ड्राइंग बनानी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लेयर्स बना के ही ड्राइंग बनाई जाए। जैसे स्टेयर्स के लिए अलग से लेयर बनाएं, दीवारों के लिए अलग से, दरवाज़ों के लिए, खिड़कियों के लिए अलग अलग लेयर्स हों, छत की लेयर अलग हो, पैरापिट की लेयर अलग हो। तो ये आपकी ड्राइंग में काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होती है। हम जिस लेयर को जब चाहें लॉक कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर होम टैब के अंदर आपके सामने ये लेयर्स का जो एक पैनल आपको नज़र आ रहा है, टैब। ठीक है, यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करते हैं तो कोई भी लेयर अभी नहीं बनी हुई। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो ओपन हो जाता है। और इसी को ओपन करने के लिए शॉर्ट कमांड भी यूज़ की जाती है जिसको एलियस कहा जाता है, जो कि LA है। आपने LA लिख कर इंटर करना है जस्ट, और आपके पास लेयर्स प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है जिसके ऊपर न्यू लेयर लिखा हुआ है। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए नीचे एक लेयर आ चुकी है, लेयर 1 के नाम से। इसको हम रीनेम करके इसका नाम वॉल्स कर देते हैं कि ये दीवारों के लिए होगी। एक और लेयर बनाते हैं यहाँ पर ही न्यू पे क्लिक करके, और इसका हम डोर्स कर देते हैं, दरवाजों के लिए। फिर एक और लेयर बनाते हैं जिसको हम विंडोज का नाम दे देंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आप गौर करें, हर लेयर के साथ कोई फंक्शन मौजूद है। जैसे ऑन का फंक्शन है, इसके बाद फ्रीज का फंक्शन है, लॉक का फंक्शन है, कलर का फंक्शन है, लाइन टाइप है, लाइन वेट है। तो ये हर लेयर का फंक्शन हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं वॉल्स का कलर यहाँ से वाइट की बजाय यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ या येलो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ये कलर हम सेट करते हैं डोर के लिए, और विंडो के लिए हम यहाँ से कलर कोई सेट कर लेते हैं रेड। ठीक है जी, तीनों कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब आप लेयर्स के इस ड्रॉप डाउन एरो पे जाते हैं तो तीनों लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। साथ लॉक का बटन है, शो हाइड का बटन है, फ्रीज का बटन है, और टर्न ऑफ या ऑन का बटन है। सबसे पहले हमने वॉल्स बनानी है, एक छोटा सा कमरा बनाना है तो वॉल्स बनानी है। उसके लिए हम वॉल्स वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब लाइन कमांड लेंगे, और लाइन कमांड से एक जो है यहाँ पर आर्थो को आप सेट कर लें, और यहाँ पर हम 12 फीट की एक लगा लेते हैं, और नीचे भी 12 फीट कर लेते हैं, इस तरफ भी 12 फीट कर लेते हैं, और क्लोज, यानी 12 फीट का एक कमरा हम बनाने जा रहे हैं। ऑफसेट इसका 9 इंच ले लें आप। ठीक है, बाहर की तरफ ही ले लेते हैं। एक मिसाल देने के लिए ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। फिलेट कर लेते हैं, रेडियस 0 कर देते हैं, और इसको आपस में फिलेट कर देते हैं। बेसिक अगर आपने नहीं देखा ऑटोकैड के लेक्चर्स अभी तक मेरे, तो काइंडली मेरे चैनल को विजिट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक डोर बनाना है। डोर बनाने के लिए मैं यहाँ से डोर वाली लेयर को ऑन कर लेता हूँ। ये वॉल्स मेरी बन चुकी हैं। L इंटर करेंगे फॉर डोर्स, और यहाँ पर हम एक डोर बना लेंगे। 4 फीट का मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है जी, और ट्रिम करके यहाँ से इसको बना ले। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कलर आपको क्लियर कर रहा है कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, लेयर्स का जो कलर है वही कलर इधर शो हो रहा है। मैंने विंडो बनानी है तो विंडो के लिए मैं यहाँ से विंडो वाला जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा लेयर। अब रेड कलर सेलेक्ट हो चुका है। L इंटर जैसे ही करूँगा मैं, यहाँ पर मैं एक विंडो बनाऊँगा 3 फीट की। आप देखें इसका कलर जो है वो आपको रेड ही नज़र आ रहा है, क्योंकि लेयर्स के हिसाब से इसका कलर चल रहा है। L इंटर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब ट्रिम कर लेते हैं इन दोनों को, और यहाँ पर L इंटर, और इस लाइन को अब यहाँ पे मिला दें। ऑफसेट ले लें इसका 3 इंच का। तो लेयर्स को हम ड्राइंग में, सॉरी, इसको विंडो को हम ड्राइंग में कुछ इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और पीछे विंडो बनाएंगे। उसके लिए हम पहले, फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि मैं 0 लेयर में काम कर रहा हूँ। 0 लेयर में काम कर रहा हूँ, L एंटर करता हूँ। मैं यहाँ पर एक विंडो बनाना चाहता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर मैं एक और विंडो बना लेता हूँ, ऑफसेट इंटर 3 फीट का। अब कोई लेयर मैंने नहीं ली। ठीक है, मैं जस्ट 0 लेयर में काम कर रहा हूँ। जो 3 लेयर्स मैंने बनाई थी वो उनमें से मैंने कोई भी नहीं ली। ठीक है, सेलेक्ट कोई भी नहीं की। अब इसका क्या है कि ये विंडो है, मैं चाहता हूँ ये विंडो भी मेरी विंडो की लेयर में चली जाए। उसके लिए आपने जस्ट ये करना है, इसको भाई सिलेक्ट करना है, ऐसे पूरी विंडो को आपने
सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो गई, करने के बाद आपने यहाँ पर जाना और विंडोज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी ये लेयर भी उसी का पार्ट बन चुकी है, उसी का हिस्सा बन चुकी है। अब इसके थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। उसके लिए दोबारा लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, यहाँ LA आप की कंप्यूटर अपने कीबोर्ड से एंटर करें, लेयर प्रॉपर्टी आपके पास आएगी। अब यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन ऑन का, फॉर एग्जाम्पल डोर है, ये दरवाजा है या ये विंडो है। विंडो को अगर मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ये देखें ऑफ मैंने किया तो यहाँ पर विंडो गायब हो चुकी है, डिलीट नहीं हुई। याद रखिए ये विंडो आपकी गायब हो चुकी है, जस्ट हाइड हो गई है। जैसे ही मैं इसको वापस क्लिक करूंगा ये वापस हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फ्रीज का बटन है, किसी भी लेयर को आप फ्रीज कर सकते हैं। ये भी तकरीबन आप वही जाम करने वाला किसी चीज़ को काम है, वो भी हाइड हो जाएगी। ठीक है, लॉक कर सकते हैं। लॉक करने से क्या होगा ये देखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी, डिलीट नहीं हो पाएगी, एडिटिंग नहीं हो पाएगी, कलर नहीं चेंज हो पाएगा क्योंकि ये लॉक हो चुकी है। ठीक है, इसको अनलॉक करने के लिए वापस इस पर ही क्लिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आगे लाइंस आ जाती हैं। यहाँ पे आप देखें लाइन जो है वो कंटिन्यूस है। वॉल्स की एक मिसाल ले लेते हैं, ये डोर की ले लेते हैं। डोर की लाइन आप चेक करें, यहाँ पे डोर वाली लेयर पे आ जाएं और लाइन टाइप पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंटिन्यू लाइन है, दरमियान में कोई गैप नहीं है। इसको क्लिक करके आप यहाँ से लाइन लोड पे क्लिक करके यहाँ से आप डॉटेड लाइन सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या ये वाली लाइन आप लेना चाहते हैं जिग जैग, इसको ले लेते हैं, ओके करते हैं। ठीक है जी, इसको यहाँ से जिग जैग को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे ये आप इसका जिग जैग हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जूम करके आपको नजर आएगा ये लाइन जिग जैग हो चुकी है क्योंकि इसको मैंने जिग जैग यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, इसी तरह लाइन का वेट भी आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये आगे लाइन वेट का ऑप्शन है। जब आप जिग जैग वाली लाइन के वेट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल वेट का मतलब है कि लाइन को और ज़्यादा मोटा करना चाहते हैं, तो मैं ये 0.70 मिलीमीटर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा इसका लाइन वेट क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये वाला फॉर एग्जाम्पल मैंने किया, ओके किया। अब ये लाइन वेट मुझे इंक्रीज तो हो गया लेकिन सही तरह से दिख नहीं रहा कि ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लाइन वेट को डिस्प्ले करने के लिए कमांड यूज करते हैं LT डिस्प्ले। ठीक है, लाइन टाइप डिस्प्ले यहाँ पर आएगा LTS। सॉरी एक मिनट, मुझे वो कमांड ज़रा जो है वो थोड़ी सी जहन में नहीं आ रही, एक मिनट में आपको बताता हूँ उसका। अच्छा जी, कमांड वही थी, कंप्यूटर हैंग था शायद जिस वजह से वर्क नहीं हो रहा था। तो इसका जो है ना वो मैं आपको बता रहा था कि जो विड्थ है इसकी टाइप की मोटाई कैसे हम LTS कमांड से तो हम इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। एक कमांड है LTS, आप उसको क्लिक करें तो यहाँ से आप नीचे वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैं 5 करके इंटर करता हूँ, अब देखें इसका जो साइज़ है वो आपको बड़ा नज़र आना लगेगा। उसके बाद एक कमांड है LW डिस्प्ले। ठीक है, LW डिस्प्ले का मतलब है लाइन वेट डिस्प्ले के। अगर लाइन आपने मोटी कर दी है लेकिन आपको मोटी नज़र नहीं आ रही तो आप ये कमांड लगाएंगे और इसको इंटर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखें यहाँ पे ये ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन लिख के आप इंटर कर देंगे और आप देख सकते हैं आपको लाइन की मोटाई नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर के ऊपर ही हम जाते हैं और यहाँ से आप देख चुके हैं कि लेयर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। एक और विंडो आप यहाँ पे बना के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक लेयर यहाँ पे 0 पे हूँ और यहाँ पर मैं एक विंडो बना लेता हूँ और L इंटर करके ओके जी, इसका ऑफसेट ले लें 3 फीट का। ये चलें डोर बना लेते हैं, एक मिसाल ही लेनी है तो इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ बाकी साइड्स इसकी। अब इसको मैं डोर वाली लेयर में इंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कहने का मतलब है कि अगर आप 0 लेयर पे काम कर रहे हैं फिर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, आप बाद में भी उसको उस लेयर में इंटर कर सकते हैं। पहले आप लेयर सेलेक्ट करके डोर बनाना है तो डोर वाली लेयर सेलेक्ट करके बना लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बनेगा ही उस स्टाइल में। अब देखें जैसे ही मैंने यहाँ से डोर वाली लेयर सेलेक्ट की है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये आप यहाँ भी डोर पे क्लिक करें इस पर ऑफ पे तो ये यहाँ से भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इधर से इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, इसी तरह लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है
ड्राइंग के अंदर लेयर्स बनाने का, किसी भी लेयर को आप ऑन ऑफ लॉक फ्रीज ये सारा काम आसानी से कर सकते हैं। कलर और लाइन की मोटाई दे सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसमें फंक्शन मौजूद है। ट्रांसपेरेंट भी, ट्रांसपेरेंसी भी इसको दे सकते हैं, देना चाहें तो, यानी थोड़ी सी मध्यम टाइप जो होती है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। प्लॉट स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। तो ये लेयर्स के फंक्शन है। तो मेरा यही आपको जो है वो एक सजेशन है कि आप जब भी ऑटोकैड में काम करें, कोई भी ड्राइंग बनाएं तो लेयर्स के अंदर बनाएं। हर चीज़ का, हर आइटम का अलग से लेयर बनाएं, क्योंकि जब 3D में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। बाज़ औक़ात कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, कुछ पार्ट्स बिल्डिंग के हमारे रास्ते में रुकावट आते हैं तो उनको दूर करना होता है, यानी बाज़ औक़ात हम डिलीट कर लेते हैं, फिर बना लेते हैं, मूव कर लेते हैं। तो अगर हमने लेयर बनाया होगा तो हम उसको ऑफ कर लेंगे और या हाइड कर देंगे और अपना काम करके उसको वापस शो कर देंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। और भी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। लाजमी विज़िट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।